साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी पढ़ने का अभ्यास करें के आज के इस वीडियो में हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है राजकुमार सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध का नाम है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ें और कहानी बहुत ही अच्छी है। हिंदी पढ़ने का अभ्यास करने के साथ साथ हम लोग कहानी का आनंद भी लें। तो शुरू करते हैं। राजा शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल में अत्यंत आनंद का जीवन बिताते थे। उनका विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। उनके चारों ओर संगीत, नाच तथा आनंद का साम्राज्य था। उन्हें दुख, दर्द, बीमारी, वृद्धावस्था अथवा मृत्यु का कोई ज्ञान नहीं था। कभी कभी वे सोच बेचैन हो जाते थे। वह एकाएक चौंक कर चिल्ला उठते थे जब यशोधरा राजकुमार की मानसिक अशांति को देखती थी तो वह बहुत दुखी हो जाती थी। उसे प्रसन्न करने के लिए वह बेमन से मुस्कुराते थे। एक दिन वीणा खिड़की की चौखट पर रख दी गई। वायु वीणा के तारों से स्पर्श हुई तथा उससे एक ध्वनि उत्पन्न हुई। जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्होंने केवल संगीत सुना, लेकिन राजकुमार ने देवताओं को वीणा बजाते हुए सुना। उन्होंने देवताओं को संदेश देते हुए सुना। उन्होंने राजकुमार से कहा कि संसार दुख से भरा हुआ है। राजकुमार का जन्म मानव जाति की रक्षा के लिए हुआ है। संसार उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। मानवता को जीवन के कष्टों से बचाने के लिए उन्हें सांसारिक प्रेम को छोड़ देना चाहिए। चित्रा एक दासी थी। एक दिन सायंकाल उसने प्रेम, जादू के घोड़े तथा अद्भुत देशों की एक प्राचीन कहानी कही। उसकी कहानी ने राजकुमार को वायु के संगीत का स्मरण करा दिया। उन्हें महल से बाहर विस्तृत संसार को देखने की तीव्र इच्छा हुई। जब राजा को राजकुमार की इच्छा का पता लगा तो उसने आदेश दिया कि संपूर्ण शहर को सुंदरता से सजाया जाए। राजकुमार कोई बुरा तथा कष्टदायक दृश्य न देखें। कोई भी अंधा, बीमार, वृद्ध तथा कोढ़ी बाहर न आए। अतः कपिलवस्तु शहर को अत्यंत सुंदरता के साथ सजाया गया। यह एक स्वच्छ तथा आकर्षक अर्थात एक जादू के देश की राजधानी दिखाई देता था। लोगों ने राजकुमार का बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हमारे श्रेष्ठ राजकुमार की जय हो। राजकुमार भी लोगों के आनंद को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब राजकुमार ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह गंदे तथा फटे हुए कपड़े पहने था। वह बहुत दुबला पतला था। वह अत्यंत थका तथा कमजोर दिखाई देता था। उसके दांत नहीं थे। राजकुमार ने
सारथी चन्ना से पूछा कि वह आदमी कौन है। चन्ना ने उन्हें बताया कि एक वृद्ध व्यक्ति है। राजकुमार ने पूछा कि क्या वृद्धावस्था से सभी पीड़ित होंगे। चन्ना ने उत्तर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति वृद्ध होता है। राजकुमार बहुत दुखी हो गए। उन्होंने चन्ना से महल लौटने के लिए कहा। उन्होंने भोजन नहीं किया। उन्हें नाच में कोई आनंद नहीं आया। रात भर वे अनिद्रा तथा बेचैनी में रहे। उस रात राजा ने भयानक स्वप्न देखा। उसमें उसने 7 भयानक दृश्य देखे। उससे राजा को बड़ी चिंता हुई। उसके मस्तिष्क की शांति भंग हो गई। उन्होंने सपनों का भेद बताने वाले बुद्धिमान व्यक्तियों को 7 दृश्यों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी उनका अर्थ ना बता सका। अंत में एक वृद्ध साधु महल में आया। उसने कहा कि 7 भय 7 आनंद हैं। राजकुमार सूर्य की भांति चमकेगा। वह संसार त्याग देगा तथा पीड़ित मानवता के लिए आशा तथा प्रेम का नया संदेश देगा। उसने कहा कि स्वप्न की सभी बातें 7 दिनों में घटित हो जाएंगी। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने महल के सभी दरवाज़ों पर पहरेदारों की संख्या 2 गुनी कर दी। उसने राजकुमार के मस्तिष्क में परिवर्तन लाने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसके सभी प्रयास बेकार सिद्ध हुए। भाग में जो लिखा है उसे कौन टाल सकता है। राजकुमार ने शहर को एक बार पुनः देखने की इच्छा प्रकट की। राजा ने इसके लिए आज्ञा दी। दूसरे दिन राजकुमार एक व्यापारी के वेश में, चन्ना उनके मुनीम के वेश में एक बार पुनः शहर देखने गए। वे पैदल गए। उन्होंने शहर को उसके वास्तविक रूप में देखा। राजकुमार ने सभी प्रकार के व्यक्तियों तथा सभी साधारण वस्तुओं को देखा। राजकुमार ने एक बीमार व्यक्ति देखा। वह सहायता के लिए वेदना से चिल्ला रहा था। उन्होंने चन्ना से पूछा कि वह व्यक्ति क्यों चिल्ला रहा है। चन्ना ने उन्हें बताया कि वह एक घातक बीमारी से पीड़ित है। रोग उसकी संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर देगा, तब वह मर जाएगा। राजकुमार को उसे पकड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा बीमारी उस पर आक्रमण कर देगी। चन्ना ने राजकुमार से कहा कि सभी वृद्ध होते हैं, बीमार पड़ते हैं तथा मरते हैं। तब राजकुमार ने व्यक्तियों को एक लाश को नदी के किनारे की ओर ले जाते देखा। उन्होंने मनुष्यों के एक झुंड को राम राम चिल्लाते हुए देखा। मृतक व्यक्ति तथा उसके दाह संस्कार के दृश्य ने राजकुमार को बहुत अधिक प्रभावित किया। चन्ना ने उनसे कहा कि कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, सभी को मरना है। राजकुमार इससे अत्यंत बेचैन थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा तथा पृथ्वी की ओर देखा। उनकी आँखें स्वर्गीय आंसुओं से चमक रही थीं। उन्होंने कहा कि वह संसार से दुख को दूर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तब उन्होंने चन्ना से घर लौटने को कहा, क्योंकि वह काफ़ी देख चुके थे। जब राजा ने यह सुना तो उसने महल के दरवाजे पर तिगुना पहरा कर दिया। उसने आदेश दिया कि
दिन अथवा रात में 7 दिनों तक महल के दरवाज़ों में होकर ना किसी को अंदर और ना बाहर जाने दिया जाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी पढ़ने का अभ्यास किया और साथ ही एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।